बेशक भारत भूमि सोने की चिड़िया है, क्योंकि अनेकों वीरों और सम्राटों ने इस सनातन भूमि को अपने खून से सींचा है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से खंड खंड में भारत को सनातन की डोर से एकता में बांधा और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन कुशलता से मौर्य वंश की स्थापना की और भारत को अपने काल में शौर्य के चरम पर लेकर गए। लेकिन जब ये सत्ता सम्राट अशोक के पास थी तो भारत हर प्रकार से बुलंदियों पर पहुंच गया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के मार्ग पर निकल पड़े, जिसके कारण उस समय के राजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन क्षत्रिय राजाओं ने बौद्ध राजा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तथा भारत फिर से खंड खंड होने लगा। सम्राट अशोक और उसके बाद के राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार की, सनातन धर्म खतरे में पड़ने लग गया। इसी कारण मौर्य वंश भी अपने पतन की ओर बढ़ने लग गया। अब सनातन धर्म को जरूरत थी एक ऐसे महायोद्धा की जो सनातन धर्म को बचा सके और भारत की एकता और अखंडता को फिर से जोड़ सके। ईसा के जन्म से 184 साल पहले जन्म हुआ एक महायोद्धा पुष्यमित्र शुंग का। इनके जन्म के समय पर मगध पर सम्राट बृहद्रथ का शासन था। सम्राट बृहद्रथ भी बौद्ध धर्म को मानते थे और शांति चाहते थे। इन्हीं के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो एक स्वाभिमानी योद्धा थे। इसी के दूसरी तरफ सिंध की सीमाओं पर ग्रीक डेमेट्रियस की सेनापति ने सिंध के बौद्ध भिक्षुओं को यह कहकर अपनी तरफ मिला लिया कि अगर बौद्धों ने उनका साथ दिया तो उनके राजा भी बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। इन्हीं बौद्ध के साथ मिलकर ग्रीक सेना बृहद्रथ पर नजर रखने के लिए बौद्ध भिक्षुकों के रूप में उन्हीं के मठ में रहने लगे। डेमेट्रियस ने इसी कदम से भारत विजय की योजना बनानी शुरू कर दी। ये बहरूपीय ग्रीक बौद्ध मठों में अपने पास हथियार छुपा कर रखने लगे। ये समाचार जब मगध सम्राट बृहद्रथ के पास पहुंची तो उन्होंने इन सबको समय पर छोड़ दिया। इस पर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने आपत्ति जताई और बौद्धों पर आक्रमण की आज्ञा मांगी, लेकिन बृहद्रथ ने आज्ञा नहीं दिया। परंतु वर्षों से सनातन के अपमान को झेल रहे पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना को बौद्ध मठों में छिपे ग्रीकों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। सेना बौद्ध रूपी 300 ग्रीकों को जंजीर में जकड़कर पुष्यमित्र शुंग के सामने ले आई। वहां एक एक ग्रीक सैनिकों को मार दिया गया और सभी बौद्ध भिक्षुओं को सम्राट बृहद्रथ के सामने पेश करके पुष्यमित्र ने कहा, हे राजन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। पर सम्राट बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग को राजाज्ञा न मानने के कारण अपनी सभी सभाओं से निष्कासित कर दिया। यहीं से पुष्यमित्र ने अपनी जनेऊ उतारकर तलवार को साथी बनाया और क्षत्रिय रूप लेकर सनातन धर्म की पुनः स्थापना की शपथ ली। एक दिन बृहद्रथ सेना के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तभी पुष्यमित्र शुंग भी अपनी सेना के साथ वहां आ गए। दोनों के बीच बहस छिड़ गई और इतनी बहस बढ़ गई कि बृहद्रथ ने पुष्यमित्र पर आक्रमण कर दिया, जहां गुस्से में आकर पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को 2 टुकड़ों में काट दिया और एक दहाड़ के साथ स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। यहीं से मौर्य वंश समाप्त हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राज्य की स्थापना की। अब तो मानो बौद्ध राजाओं पर काल के बादल छा गए थे। पुष्यमित्र ने सम्राट बनते ही क्षत्रियों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सेना बनाते ही पश्चिम की तरफ उन्होंने कूच कर दिया और पश्चिम में मिनेंडर के पर ऐसा हमला किया कि मिनेंडर मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन पुष्यमित्र ने अपनी सेना के साथ सिंधु नदी के पार तक उसका पीछा किया। वहीं पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने दूसरी तरफ दक्षिण के राजा यज्ञसेन पर हमला करके विदिशा सहित संपूर्ण दक्षिण जीतकर सनातन धर्म की पताका फहरा दिया। यहीं से भारत में पुनः वैदिक धर्म की ध्वजा आसमान से बातें करने लगी। सभी बौद्ध राजाओं को नजरबंद करके पुष्यमित्र शुंग ने एक छत्र शासन स्थापित किया। लाखों बौद्ध बने हिंदुओं की घर वापसी करवाई गई। पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार अश्वमेघ यज्ञ करके खुद को संपूर्ण भारत का आर्य सम्राट घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के लिए दी जाने वाली राज्य की राशि बंद करवा दिया। अपने 36 वर्षों के शासनकाल में पुष्यमित्र ने संपूर्ण भारत में वैदिक धर्म स्थापित कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र बौद्धों के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्धों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया था। इसी का जवाब देते हुए इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी ने लिखा कि पुष्यमित्र बौद्धों का दुश्मन नहीं था। उन्होंने सिर्फ पतन होते हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही हथियार उठाया था और सिर्फ उन्हीं बौद्ध राजाओं पर आक्रमण किया जो अपने धर्म को भूल चुके थे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।